हुजूर ने फरमाया मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा। एक खातून ने पूछा उसकी वजह क्या है, तो फरमाया दो वजह है, तकफुरनल अशीन व तलअन्ना, शौहरों को बहुत ज्यादा नाशुक्री करती है। शौहर बेचारा जितना भी कमा कर लाकर दे देगा, अगर एक मर्तबा नाराज हो जाएगी साफ कह देगी आपने कुछ हमको दिया ही नहीं। उसके अंदर नाशुक्री का मादा बहुत ज्यादा है। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा। जो सामने नजर आ रहा है उसको शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, बेचारा अपने पेट को काट करके मशक्कत बर्दाश्त करके धूप और ठंडी किसी को कुछ समझ न करके अपने बाल बच्चों की खातिर वो कमा कर ला कर देता है, लेकिन उसकी औरत उसकी नाशुक्री करती है, उसका दिल तोड़ती है, जुबान कैंची की तरह चलाती है। तकफुरनल आशीर, शौहरों की नाशुक्री करती है, व तलअन्ना, और बहुत ज्यादा लान तान करती है। गाली गलौज का मादा उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इस बुनियाद पर उसे जहन्नम में औरतों को ज्यादा डाला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि शौहर ने एक काम करने लग जाए। यही काम अगर शौहर बीवी के साथ करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो जिस तरह औरतों को सजा दी जा रही है मर्दों को भी वही सजा मिलेगी जो औरतों को मिल रही है। अल्लामा ज़हाबी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि एक मौके पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उनके घर गए, तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रो रहे हैं। तो इन दोनों ने फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेराज की रात में मैंने अपनी उम्मत का जो हाल देखा और जो उनको अजाब दिया जा रहा था, उस अजाब को देखने की वजह से मेरे अंदर ताब नहीं है, मैं उस बुनियाद पर रो रहा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो अजाब क्या था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कुछ औरतों को देखा जो सर के बल जहन्नम में लटका दी गई थी और उनका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा था। कुछ औरतों को देखा कि जुबान के बल जहन्नम में लटका दी गई थी। कुछ औरतों को देखा सीने के बल जहन्नम में लटकाई हुई थी। कुछ औरतों को देखा जिनके पैर सीनों से बंधे हुए थे और दोनों हाथ सर से बंधा हुआ था और जहन्नम में लटका दिया गया था। कुछ औरतों को देखा जिनका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह था और पूरे जिस्म पे सांप बिच्छू लिपटे हुए थे। और कुछ औरतों को देखा जिनका चेहरा कुत्ते की शक्ल बना हुआ था और उनको अजाब हो रहा था। ये मंजर देखने की वजह से मेरे अंदर ताब नहीं है, मैं उम्मत पे रो रहा हूं। इसी को कुरान पाक ने बयान किया, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ऐ नबी, ऐसा लगता है कि आप उम्मत की खातिर अपने आप को जान दे देंगे कि ये बात मेरी क्यों नहीं मानते।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कि आग जली हुई हो और आग जलने के बाद पतंगे आते हैं, जिसको फटंगा हम कहते हैं, वो आग में डूबने लगता है, कूदने लगता है और एक आदमी उसको पकड़ करके निकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो आग में चला ही जाता है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी कमर को पकड़ करके मैं तुझे कह रहा हूं, ये अल्लाह के बंदो जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, और तुम हो कि जहन्नम में दाखिल होते जा रहे हो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन औरतों को अजाब की वजह क्या है? पहली वो खातून जिनको आग सर के बालों के बल लटका दिया गया और उसका हांडी की तरह दिमाग खौल रहा है, उसकी सजा की वजह क्या है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो अपने बालों को गैर महरमों के सामने खुला रखती थी, अपने बालों को ढकती नहीं थी। बेपर्दगी आम, बेहयाई आम। अल्लाह ने औरत का पूरा जिस्म सिवाय चेहरा के, हथेली के और दोनों कदमैन के पूरे जिस्म को सतर बनाया है। अगर बाल का चौथाई हिस्सा खुला रह जाए तो नमाज नहीं होगी। और कोई ऐसे दोपट्टे में नमाज पढ़ती है जिस दोपट्टे से बाल नजर आता है, उसकी नमाज नहीं होगी। बाल का छुपाना इंतहाई जरूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस खातून को अजाब की वजह यह है कि वो खातून पर्दा का एहतमाम नहीं करती, अपने बालों को खुला छोड़ देती है, फैशन बन चुका है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के करीब निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रूसुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रिहाहा। कि अलामत क़यामत में से यह है कि औरतें कपड़ा पहनेंगी फिर भी बरहना रहेगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनका जिस्म पहनना और ना पहनना दोनों बराबर हो जाएगा। या तो इतना बारीक पहनेगी कि जिस्म का नशेबो फराज पूरा नजर आएगा, या इतना सख्त पहनेगी कि जिससे इस जिस्म का नशेबो फराज दोनों नजर आएगा। औरत को लिबास ऐसा पहनना चाहिए कि ना बहुत ज्यादा बारीक हो, ना बहुत इतना चुस्त हो कि जिस्म का लंबाई चौड़ाई मोटापन सब जाहिर हो जाए। आज हमारा नकाब भी ऐसा बन चुका है, जो नकाब हमारा फैशन बन चुका है। नकाब से हुस्न में और गोया के इजाफा हो जाता है। नकाब का मतलब यह है मायो अरफना, जिसे कोई पहचान ना पाए कि ये बूढ़ी है, ये जवान है, या कोई अधेड़ उम्र की है, ये पहचान में नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज हमारे नकाबों का हाल ये है कि हमारा नकाब इंतहाई चुस्त होता है, जिस्म का नशेब फराज मुकम्मल नजर आता है, और कमर पे लोग पट्टी भी बांध लेते हैं ताकि जिस्म की बनावट और जाहिर हो जाए। ये नकाब हमारे लिए लानत का सबब बन जाएगा। नकाब का मतलब यही होता है कि ऐसा चौड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए कि पता ही नहीं चले इस नकाब के अंदर कोई बूढ़ी औरत है या जवान औरत है। निसाउन कासियातुन, कुछ औरतें ऐसी होंगी कासियातुन जो कपड़ा पहनेगी, आरियातुन उसके बावजूद वो नंगी रहेगी। आज हमारी बहन बेटियों का लिबास, हमारे घर की औरतों का लिबास आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूलों का ड्रेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस स्कूल का ड्रेस टखना के बराबर, घुटना के बराबर ही होता है, और हम खुद जाके अपनी जवान बच्ची को पहुंचाते हैं। हमारी गैरत कैसे गवारा करती है कि हम इस जवान बच्ची को इतना छोटा लिबास कैसे पहने।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, इस औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या है? सहाबा खामोश थे। हजरत अली दौड़े दौड़े आए, अपने घर में तशरीफ लाए, फातिमा ज़हरा से पूछा कि अब्बा ने आज एक सवाल किया है कि औरत के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरती और सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या है? हजरत फातिमा ने फरमाया, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना उसको कोई गैर मर्द देख पाए। हजरत अली गए, चुपके से बैठ गए और जवाब दिया। कहा, ये बताओ ये जवाब किसका है? कहा, फातिमा ज़हरा का। कहो मेरा जिगर का टुकड़ा है, वही जवाब दे सकती है। यह खातून है उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक जंग के मौके पर उनका शौहर भी शहीद हो गया, उनका बेटा भी शहीद हो गया, उनका भाई भी शहीद हो गया। तो चादर में मुकम्मल लिपटी हुई, मुकम्मल तौर पे हिजाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाई। लोगों ने कहा कि इस हालत में भी तुम्हारा शौहर शहीद है, तुम्हारा बेटा शहीद है, तुम्हारा भाई शहीद है, उसके बावजूद भी तुम इतनी लिबास में लिपटी आई हो। उन्होंने जो जवाब दिया था वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा भाई शहीद हुआ है, मेरा शौहर शहीद हुआ है, मेरी हया शहीद नहीं हुई। जब हया का फुकदान हो जाएगा, बाप बेटी एक साथ बैठ के टीवी पर फिल्में देखा करेंगे, सीरियल देखा करेंगे, इज़ा फातकल हया फफाल मासीता। जब तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए तो तू जो चाहे करे, कोई को रोक टोक करने वाला नहीं है। इंसान के अंदर जब तक के हया होगी तब तक के ईमान महफूज रहेगा। हया खत्म हो जाएगी, ईमान खत्म हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। वह ऐसा लिबास पहनेगी, खुद भी माइल होगी, दूसरों को भी माइल करेगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। और उनका सर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होगा। ऊंट आपने देखा होगा, उसके गर्दन के पास ये कोहान होता है, यूं करके ऐसे खोप्पा बांध लेगी बड़ा सा। हील चप्पल, ऐसी चप्पल पहनेगी कि चलना भी मुश्किल हो जाए। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। उनका सर बुख्ती ऊहान के कोट, बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होगा। ये खोपा बांध करके यूं करके, और चप्पल हील। इस जमाने में, उस जमाने में तो समझना बहुत मुश्किल था, इस जमाने में समझना बहुत आसान है। ऐसा ऐसा चप्पल आ गया है, इसका इतना बड़ा नोकीला निकला हुआ होता है, यूं और यूं ऊंट की तरह वो चलती होती है। ला यदखुलनल जन्ना। हुजूर ने फरमाया, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदना रिहा। और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। व अन्ना रिहा ला तुजदु मिन मसीरती कदा व कदा। हुजूर ने फरमाया, हालांकि जन्नत की खुशबू 500 मील तक जाएगी, 500 मील तक जाएगी, लेकिन इसकी नाकों में ऐसी बीमारी अल्लाह डाल देगा कि इसकी नाकों तक वो खुशबू नहीं पहुंच पाएगी। इस जमाने में आप समझ लीजिए, बहुत शानदार आपने इत्र लगाया है, लेकिन आपको अगर नजला है तो एहसास ही नहीं होगा कि सामने इत्र लगाया है या नहीं लगाया है। हालांकि उसकी खुशबू पूरी मस्जिद में फैल रही है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तो खुशबू का एहसास ही नहीं हो रहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस खातून को अजाब होने की वजह यह होगी कि वो अपने सर के बाल को खुला रखती। आज नकाब भी पहनती है तो सर का बाल बाहर निकाल देती है, चोटी बाहर निकाल। नकाब पहनने से फायदा क्या हुआ? दूसरी खातून जिसको जुबान के बल जहन्नम में लटका दिया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो अपने शौहरों के खिलाफ बहुत ज्यादा जुबान दराजी, गाली गलौज किया करती थी।
हुजूर ने फरमाया मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा। एक खातून ने पूछा उसकी वजह क्या है, तो फरमाया दो वजह है, तकफुरनल अशीन व तलअन्ना, शौहरों को बहुत ज्यादा नाशुक्री करती है। शौहर बेचारा जितना भी कमा कर लाकर दे देगा, अगर एक मर्तबा नाराज हो जाएगी साफ कह देगी आपने कुछ हमको दिया ही नहीं। उसके अंदर नाशुक्री का मादा बहुत ज्यादा है। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा। जो सामने नजर आ रहा है उसको शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, बेचारा अपने पेट को काट करके मशक्कत बर्दाश्त करके धूप और ठंडी किसी को कुछ समझ न करके अपने बाल बच्चों की खातिर वो कमा कर ला कर देता है, लेकिन उसकी औरत उसकी नाशुक्री करती है, उसका दिल तोड़ती है, जुबान कैंची की तरह चलाती है। तकफुरनल आशीर, शौहरों की नाशुक्री करती है, व तलअन्ना, और बहुत ज्यादा लान तान करती है। गाली गलौज का मादा उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इस बुनियाद पर उसे जहन्नम में औरतों को ज्यादा डाला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि शौहर ने एक काम करने लग जाए। यही काम अगर शौहर बीवी के साथ करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो जिस तरह औरतों को सजा दी जा रही है मर्दों को भी वही सजा मिलेगी जो औरतों को मिल रही है। और हमारे मुआशरे में औरतों से ज्यादा मर्द भी इसमें मुलम्मिस है। मर्द तो अपनी बीवियों को गाली ही से बात करते हैं। जुल्म करना आम हो चुका है। दोनों बराबर इस जमाने में हो चुके हैं। दोनों के अगर यही हाल रहा तो वही सजा जो औरतों को मिल रही है मर्दों को भी वही सजा मिलेगी। तीसरी औरत, जिसके दोनों पैर को सीनों से बांध दिया गया और दोनों हाथ को सरों से बांध दिया गया और लटका दिया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो खातून है जो शादीशुदा है, उसके बावजूद वो गैर महरमों से ताल्लुकात रखती है, नाजायज ताल्लुक कायम करती है, दूसरे मर्दों से शनाशाई करती है, उससे ख्वाहिशात की तकमील करती है। हयादार औरत तो ऐसा काम नहीं कर सकती। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था फतेह मक्का के मौके पर, जब बैत औरतों से ले रहे थे हुजूर, तो औरतों से फरमाया था ला तजनी, जिना नहीं करेगी। तो हजरत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उसी मौके पर ईमान लाई थी, उन्होंने फरमाया था या रसूल अल्लाह, हयादार खातून तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, शरीफ खातून तो ये काम नहीं कर सकती, खानदानी खातून तो ये काम नहीं कर सकती। अरब जहां बुराई का मंबा था उस जमाने में, लेकिन उस जमाने की खवातीन भी जो हयादार थी, अच्छे खानदान की थी, वो भी ये जानती थी कि जिना ये इंतहाई मायूब चीज है। गैर महरों से ताल्लुकात, शनाशाई, नाजायज कायम करना ये इंतहाई घटिया काम है। कुरान ने कहा ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ। जिना तो करना दूर की बात है, जिना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना इंतहाई खराब चीज है। व साअ सबीला, और जिना बहुत ही बुरा रास्ता है। पाकीज़ा हलाल औरतें आपके पास मौजूद है, उससे अपने ख्वाहिशात की तकमील कीजिए। पाकीज़ा शौहर मौजूद है, अपने शौहर से ख्वाहिशात की तकमील कीजिए। लेकिन दुनिया की चंद रोजा हवस के लिए ये अपने इज्जत को बेचना, अपने इज्जत को नीलाम करना, अपने ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए गैर महरमों से ताल्लुकात कायम करना, ये रोजमर्रा वाकयात पेश आ रहे हैं कि बाल बच्चे दार औरतें गैर महरमों से ताल्लुकात करने के बिना पर अपने बच्चों को छोड़ के भाग जा रही है। इस तरह के वाकयात हमारे मुआशरे में पेश आ रहे हैं। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, इंतहाई बुरा अमल है, इंतहाई बुरा रास्ता है।
चौथी खातून जिसका चेहरा खिंजीर की शक्ल में और बाकी जिस्म गधे की शक्ल में था और पूरा उस पर बिच्छू लिपटा हुआ था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको आजाद देने की वजह चुगलखोरी। एक है गीबत, एक है चुगलखोरी। गीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर वो आदमी उस बात को सुन ले तो उसको तकलीफ हो जाए। तो साहबा ने पूछा अगर वाकयातन उसके अंदर ये बात है तो? क्या अगर वाकयातन है तभी तो गीबत है। अगर वाकयातन उसके अंदर ऐब नहीं है और उसके बारे में कह रहा है तो ये तो बहतान और इल्जाम तराशी है। और चुगलखोरी कहते हैं किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि आपस में लड़ाई और झगड़ा हो जाए, इसे बोलते हैं चुगलखोरी। बहुत हल्का हम समझते हैं इसको, लेकिन चुगलखोरी ये तोप से भी ज्यादा काम करता है। किसी की बीवी के कान में जाकर के एक लफ्ज कह दीजिए कि आपकी सास तो आपके खिलाफ ऐसा बोल रही थी, पूरा खानदान उलझ के रह जाएगा। एक लफ्ज ये सास के कान में बहू के बारे में कह दिया जाए कि आपकी बहू तो आपके खिलाफ यूं बोल रही थी, घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ एक लफ्ज आपने कहा। शौहर के कान में कह दिया जाए, बीवी के कान में कह दिया जाए, भाई के कान में कह दिया जाए, जराहतुस सिनानी लहा इल्तियाम वला यल्तामु मा जराहल लिसान। निजों का जख्म तो भर जाता है, बंदूक का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जुबान जो जख्म पहुंचाती है उसका जख्म नहीं भरता। अब ये चुगलखोरी मर्द करेगा उसको भी वही सजा मिलेगी, औरत करेगी उसको वही सजा मिलेगी। एक वाकया लिखा है, एक आदमी गुलाम बेच रहा था और कहा कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, सिर्फ एक ऐब है कि चुगलखोरी करता है। तो खरीदने वाला बोला क्या रे कोई बात नहीं है, आखिर चुगलखोरी करता है तो क्या मसला है, आखिर ठीक ठाक है तो खरीद लिया उसको। गुलाम तो माशाल्लाह ठीक ठाक रहने लगा, लेकिन आदत थी उसकी। एक दिन उसकी बीवी के पास गया और कहने लगा कि पता है आपका शौहर किसी और औरत से बातचीत करता है, और आपको छोड़ करके उससे शादी करेगा वो। अब ये औरत तो ठनका, इतना सुनना था कि करना क्या पड़ेगा। तो इलाज भी बताया कि इलाज ये है कि जब वो सोएगा बस थोड़ा सा बाल उसका काट लेना, बस तुम्हारे बस में आ जाएगा, हम बता देंगे। इधर तो ये काम कर गया, उधर शौहर के पास गया, आदत थी उसकी चुगलखोरी करने की, और कहा कि देखिए आपकी बीवी का ताल्लुक किसी मर्द से है, आपको रास्ता से हटाना चाहती है वो, और यकीन ना हो तो आज रात में आप सोइएगा तो सोना आपको नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके खराटा लेते रहिएगा, वो आपको आप जबाह करने के लिए आ जाएगी। अभी तो ऐसी खराटा लेके यूं ही सो रहा था, बीव गई हल्का सा बाल काटने के लिए, वो अचानक हाथ पकड़ा, अच्छा हमको जबा करने के लिए आई है। एक तो पहले से उसको गुस्सा आया हुआ था कि किसी और मर्द से ताल्लुक रखती है, बस उसी चाकू से उस बीवी को वही मार डाला। अब लड़की वालों को मालूम हुआ कि मेरी बेटी को मार दिया, उसका भाई लोग आया, उसको ये जबा कर डाला। इस तरह से एक जुमले की बुनियाद पर कई लोगों का कत्ल हुआ। कुछ किया उसने?
हल्का सा एक काम किया। हम समझते हैं कि चुगलखोरी ये आसान चीज है, लेकिन चुगलखोरी इंतहाई ला यदखुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। आज हमारे मुआशरे में मर्द भी चुगलखोरी करता है, औरतें भी चुगलखोरी करती है। ये आम आदतें हो चुकी है। इस बुनियाद पर दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत तो तबाह होनी होनी है। कितनी औरत हो गई? 4 औरतें हुई। उसके बाद फरमाया कि वो औरत जिसका चेहरा कुत्ते की शक्ल हो गया था, बदन पूरा कुत्ते की तरह, और उसको अजाब हो रहा था, उसकी बुनियादी वजह तो हुजूर ने फरमाया वो तहारत का एहतिमाम नहीं करती थी। इसमें मर्द भी बराबर है, औरतें भी बराबर है। क्या मतलब हुआ? रात में गुस्ल की जरूरत पड़ गई, 4 दिन गुस्ल नहीं करेंगे तो फजर की नमाज भी गई। जब तक कि हम गुस्ल नहीं करेंगे तब तक कि नमाज तो पढ़ नहीं सकते। माहवारी से पाक हुई, उसको एहसास ही नहीं कि हम पाक हुए तो हमें गुस्ल भी करना है। मुअत्ता मालिक में रिवायत में लिखा है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जमाने में औरतें कुरसुफ, जो कपड़ा होता है, जो रुई होती है, जिसे तहारत के पाकी और नापाकी खून से बचाने के लिए औरतें इस्तेमाल करती थी, वो हजरत आयशा के पास वो भेजा करती थी कि कहीं हम पाक तो नहीं हो गए। ये लाल रंग का आ रहा है, ये खून अभी सफेद रंग का आना शुरू कर गया, ये हम पाक तो नहीं हुए। इतना एहतिमाम था कि हमको कब पाक हो जाएं और हमारी नमाजें हमारी छूट जाए। आयशा फरमाती थी ला ताजलीना हत्ता तराइनल क़स्सतल बैदा, अरे जल्दी मत करो, जब तक कि मुकम्मल तौर पे पाक ना हो जाओ, सफेद नहीं आने लगे, तब तक कि तुम पाक शुमार नहीं होगी। ये औरतों का, सहाबे कराम की बीवियों का, ताबियात का नमाजों के एहतिमाम के लिए, अपनी तहारत के लिए, कि कहीं हम 1 घंटा नापाक ना रह जाए, हमारे नमाज का वक्त ना गुजर जाए, उसके लिए इतना एहतिमाम करती थी। बार बार वो कपड़ा भेजा करती थी देखने के लिए। यह मुअत्ता मालिक में रिवायत मौजूद है। इस जमाने में हमारे औरतों को एहसास ही नहीं कि हम पाक हुए या नापाक हुए, तो उसको पाक होना तो है नहीं, नमाज तो पढ़ना ही नहीं। नमाज में तगाफुल, इस्तिहजा, ये नमाज के बारे में बेफिक्री, इस बुनियाद पर पूरा चेहरा उनका कुत्ते की शक्ल बना दिया जाए। और मर्दों का भी हाल यही है। गुस्ले जनाबत की जरूरत पड़ गई, ठंड बहुत ज्यादा है, अरे भैया अगर हम गुस्ल नहीं कर पाते हैं तो शरीयत ने आपके पास ऑप्शन दिया है। इस्लाम आसान है। फ़इल्लम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा, अगर अब बहुत ज्यादा ठंडी है, आपके पास पानी गर्म करने का कोई वो भी नहीं है कि हम पानी गर्म कर पाए, और अगर गर्म करते हैं और आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी आ जाएगी, इस वक्त अगर हम रात में गुस्ल करेंगे हो सकता है लकवा मार दे, आपको लगता है और यह एहतिमाल होता है, तो आप तयम्मुम कर लीजिए, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन शर्त वही है कि थोड़ा मोड़ा ठंडा नहीं कि जब चाहे तब हम हाथ मारना शुरू कर दे भट्टी पर, ऐसा नहीं। हकीकत में आपका दिल कहता है कि हम अगर अभी गुस्ल करेंगे तो ऐसी सूरत में हम बीमार पड़ जाएंगे, ठंड मार सकती है, तो ऐसी सूरत में कुरान ने कहा फ़इल्लम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा, अगर तुम पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का आसान तरीका है मिट्टी, और मिट्टी के जिनसे से जो भी चीज है, मिट्टी है, बालू है, चूना है, मिट्टी के जिनसे से जो भी चीज है जो जलाने से जले नहीं,
मिट्टी के जिन्स का मतलब होता है जिसको आप जलाएं तो जले नहीं। कोई भी चीज है उसके ऊपर पहली मर्तबा आपको नियत करना है कि मैं गुस्ल के लिए तयम्मुम कर रहा हूं, उसके बाद दोनों हथेली को जमीन पे यूं मारना है। मारने के बाद उसको झाड़ दीजिए यूं करके, ताकि आप भालू नहीं बन जाए। आप अब मिट्टी ज्यादा लग जाएगी तो चेहरा पर लगाई भालू बन जाइएगा। उसके बाद जिस तरह से आप गुस्ल करते वजू करते हैं उस तरह से मुकम्मल तौर पे जहां मुकम्मल चेहरे पे हाथ फेर लीजिए, ठीक से ऐसे करके मुकम्मल हाथ फेर लीजिए। एक दूसरी मर्तबा फिर आपको यूं मारना है, और मारने के बाद फिर झाड़ करके पहले दाएं हाथ से यूं करके ये मुकम्मल तौर पे ऐसे ऐसे मल लेना है, कोई जगह बाकी ना रहे। और दायां वाला बच गया है तो बाएं हाथ पे ऐसे से कर मर लीजिए। आपका ये वजू मुकम्मल हो गया। अब इससे आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, जब तक कि आप पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है। अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, नहीं आसान किया? नहीं बोलते हैं आसान किया, नहीं किया। लेकिन ये मसला बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हल्का ठंडा लगा तो आप हटम जाकर के वजू तयम्मुम करना शुरू कर दे। नहीं, मतलब ये हुआ कि हकीकत में आपका दिल कहता है कि हम अगर अभी गुस्ल करेंगे तो हमें ठंडक लग जाएगी। तकाजा किसी वक्त भी हो सकता है इंसान को, रात में, चाहे औरत हो या मर्द हो, इस चीज का एहतिमाम जरूर करना चाहिए। नापाकी की हालत में जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, रात नहीं गुजारना चाहिए, दिन नहीं गुजारना चाहिए। न मालूम मौत का फरिश्ता हमारे पास कब आ जाए, कब आ जाए कुछ पता नहीं। और नापाकी के हालत में अगर हमारी मौत हो जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।